केवी, जिशान, पायल, अंजलि, मुनव्वर, सब साइड में आके खड़े हो जाइए। एक चीज क्लियर करनी थी मुझे। जब मैं यहाँ पे आया मैंने ये सोच लिया था कि मैं आज सीक्रेट रिवील करूंगा। मैंने साइशा को भी देखा और बोला कि आई एम गोना डू दिस, अंजलि को भी बोला आई एम गोना प्रेस इट। जब मैं मुड़ा मुझे लगा काउंट नहीं आया है, 1 फिनिश नहीं हुआ है, तो हेजिटेशन में कि मैं कहीं आपके बोलने से पहले ही ना दबा दूं, तो दैट वाई आई स्टॉप। आई डोंट माइंड अगर मुझे अभी ये रिवील करना पड़े, इरिस्पेक्टिव के मैं सेव हो या ना हो, आई एम रेडी टू रिवील इट, जस्ट बिकॉज आई डोंट बिलीव कि मैंने ये कुछ बड़ेपन में या ये सोचकर ये रोक दिया है। तो आई डोंट माइंड अगर मैं सेफ नहीं भी होता, मैं ये चाहता हूँ रिवील करना, इफ यू अलाउ मी। चलो ठीक है, फिर साइन करो और बताओ अपना सीक्रेट। I'm not wasting it. एक बार दोबारा सोच ले प्लीज। No, I'm not wasting it. I'm not 3 wasting. हफ्ते बचे हैं अभी। Yeah. हाँ प्लीज Emotion, don't let emotions take over your mind. प्लीज मत कर। No, no, no. अंजलि तुम अपना गेम खेलो ना, तुम इसकी एडवाइजर मत बनो। ओके मैम। The reason मैं चाहूंगा ये चीज बताना, बिकॉज ये चीज छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं बहुत वक्त से। ये चीज ना मुझे छोड़ रही है। 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में। तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था। मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ, और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है। तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वॉज स्क्रीमिंग। तो मैंने, बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फर्क नहीं पड़ा। तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते, उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेके। तो लेकर उनको गए, वार्ड में डाला और समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ, बोले पता नहीं, अचानक से पेट में ये हो रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है। तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी, बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो। हम लोग बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा। तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लाइक नहीं, मैं भागकर वो जो मेरी खाला की बेटी थी वो, उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है। तो शी वॉज वेरी शॉक्ड। शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीजें होती है। तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए। ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था। 2 बजे तक जुम्मा का दिन था। आई रिमेम्बर आई एम होल्डिंग हर हैंड। सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर। बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आई वॉज वेरी ओके कि अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो। तो एक मूवमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी, मैं देख रहा था उनको, और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे। तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ू, तो बोले हाथ छोड़ दे। मेरे को जबरदस्ती हाथ छुड़वाया। तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे वहां से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मोहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहां होता और जल्दी पहुंचता तो वो चीज बच सकती थी। द सेम टाइम मैंने रियलाइज किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीजें रियलाइज हो रही थी। एक 22 साल
का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। पूरी लाइफ पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से जब शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के, तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपए का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपया वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो सब, 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहां सोया क्यों नहीं, मैं वहां पहले हॉस्पिटल पहुंचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूं या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा। मेरे दिल से दिमाग से ये चीज नहीं जा रही कि कोई एक रीजन नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। She was very good lady. She was very strong, very strong. There wasn't one reason. बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। And I feel कि मैंने पूछा क्यों नहीं उनको। जब मुझे याद आता है कि 2-3 दिन से वो चुप चुप बैठे रहते थे तो मैंने एक भी बार उनसे पूछा क्यों नहीं। तो आई थिंक नवर, मुझे किसी की माँ की आवाज सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। The reason I don't like fighting, the reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना। Munawar, this is a place where you have shared your story और आपने अपनी कहानी बता के बहुत सारे लोगों के ऐसे ही न जाने कितने जख्मों को हील किया होगा। क्योंकि हम सब देखते आए हैं पेरेंटल प्रॉब्लम्स जो भी रहती है वो सब फेस करते हैं, बट नथिंग कैन फुलफिल अ पेरेंट्स लॉस। और खासकर मदर का जो लॉस है, आई विल नॉट टेल यू कि हाँ यू नो इट्स ओके एंड दिस एंड दैट, इट इज नॉट ओके। एंड एक जो माता होती है उसका अपने बच्चे के साथ एक अलग तरीके का कनेक्शन होता है एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हम कह नहीं सकते कि हाउ सॉरी वी आर फॉर दैट, मगर लाइक आई सेड कि आपको उन्होंने जो अपब्रिंगिंग दी है, जैसा आपने इस सिचुएशन से सीखा है एंड द काइंड ऑफ मैन यू वांट टू बी, इट इज अमेजिंग। आज देख लीजिए जैसे भी आपके बारे में सब बात करते हैं। The relationship I had, I never abused, I never raised my hand. I always wanted, let's not fight. That's the reason I was in a mentally abused. But मुझे किसी को बदनाम करके खुद को प्रूफ नहीं करना है, so I don't want to talk about that. लेकिन मुनव्वर, आज आपने अपनी ये कहानी शेयर करके आपको पता नहीं है आप लोगों की नजरों में और उनके दिलों में और भी ज्यादा उठ गए हो और आपका कनेक्शन लोगों के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और मजबूत हो गया है। ये शो आपको ये प्लेटफॉर्म भी देता है कि हम अपना दर्द
दुनिया के साथ शेयर कर सके। हमेशा कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं ना कि कोई सुनने वाला नहीं है। आपको पता है जो थेरेपी है उसका मेन बेसिस यही होता है कि आपको कोई सुनता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस होता है। वो आपको ना कोई सजेशन देते हैं और ना ही वो आपको कुछ करने को बोलते हैं और ना ही कोई दवाई। जो थेरेपी होती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई सुने, आप अपनी भावनाओं को जाहिर करें और आपकी भावनाओं को कोई सुने। मुझे लगता है हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हम अपनी जो भी हैं, चाहे गेम खेलें, अपने अरीना में टास्क करें, अपनी कहानियां शेयर करें, नए रिश्ते बनाएं, अपने पुराने जख्म हील करें। लेकिन ये जो पूरा ओवरऑल होलसम एक्सपीरियंस ऑफ दिस शो है वो तभी होगा जब हम लोग पूरा खुल के दिल और जान से इस शो में पार्टिसिपेट करेंगे। और आज मुनव्वर ने वो जो इसकी, मुझे पता है ये आसान नहीं था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक इंसान की कई वॉल्स होती हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, और जो लोग हमेशा स्ट्रांग बन के रहना चाहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि दुनिया उनकी कोई भी कमजोरी देखे। जो वनरेबिलिटी है, उनके सॉफ्ट स्पॉट हैं, उनको हमेशा अटैक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दैट्स व्हाई आई सेड इट इज एन एक्ट ऑफ करेज। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि चाहे कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में, चाहे मेरा अपने फादर के साथ में जो एक इंजर्ड रिलेशनशिप था, या फिजिकल अब्यूज, या स्ट्रगल, या बुलिंग, या जो भी मैंने शेयर किया, मुझे लोगों से इतना प्यार मिला है, इतनी अंडरस्टैंडिंग मिली है। जबकि मैं तो बहुत छोटी और सिंगल लड़की थी जब मेरे साथ ये चीजें हुई। मैं एक्चुअली एक टीनेजर थी। तो मुझे लगता है कि दुनिया में आपको बहुत प्यार मिलेगा जब भी आप अपनी अपनी वनरेबिलिटी दुनिया को बताएंगे, अपने सीक्रेट्स दुनिया को बताएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। एंड मुनव्वर, वी आर विद यू इन दिस, इन योर पेन एंड इन योर लॉस। एंड वी अप्रिशिएट कि आपने हमें इस लायक समझा, कि आपने अपना दर्द हमारे साथ बांटा। और आप खुद ये महसूस करेंगे कि अब यू फील फ्री ऑफ दिस, जो एक बेड़ियां आपको जकड़ के रखती हैं आपके पास्ट की। और आपको, जैसे आपने कहा कि आपको कहीं लगता है कि काश आप उस दिन सोए नहीं होते, कि काश आप उस दिन उठे नहीं होते, कि काश आप दिन कहीं और होते, या काश आपने 3 दिन पहले पूछ लिया होता। तो ये सब जो बातें हैं, ये जो आज आपने यहाँ पे कन्फेस की हैं, आपने सबके सामने शेयर की हैं, ये बातें आप यकीन मानिए हम सब में बट गई हैं। इनका भार हम सब में बट गया है। और आप ये 1-2 दिन में डेफिनेटली फील करेंगे कि कंगना जो कह रही थी वो उसने सही कहा था। आपने अपने आप को सेफ भी कर लिया है। जिशान, आप बहुत इमोशनल हो गए हो, आप बहुत रो रहे हो। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? It's just that I and my mom, my dad, we've also faced something similar. But the only thing that hit me hard is because जब मैं भी hospital जाता था, I would just pray every day that my mom just makes it out properly. And to hear a very similar story where it happened this way, it just I think what is commendable आजकल के